हफ्ते की थीम है पहला तजुर्बा। तो शो की शुरुआत करने से पहले बुलाना चाहेंगे दो खास मेहमानों को फिल्म लव यू मिस्टर कलाकार से। तुषार और अमृता, सबसे पहले वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस, आपकी फिल्म सबने पसंद की एंड आई रियली विश कि ये सुपर डुपर हिट हो जाए और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे। हमारे फिल्म लव यू मिस्टर कलाकार में गाना है सरफिरा, और ये जो वर्ड है सरफिरा। बहुत अच्छा गाते हैं। अभी मुझे अर्चना जी ने कहा कि ये पीछे प्लेबैक है या कि एक्चुअली गा रही हैं। बहुत अच्छा गाया आपने। वेरी गुड। सो मच। तो अमृता, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट आप यहाँ अपनी सीट पे बैठें, लेकिन तुषार हम आपको नहीं जाने देंगे। सबसे तो हमेशा मेहनत करवाते हो आप लोग। हाँ, यहाँ आओ तो मेहनत भी करो। तुषार, आप इस मंच के सबसे चहीते हैं, तो आज आप यहाँ आए हैं, एलिमिनेशन होने वाला है, तो ये काम तो आप ही कर रहे हैं। वेल, मुझसे क्यों एलिमिनेट करा रहे हैं आप? मैं एक ऐसे शख्स को बुलाने वाला हूँ इधर जो यहाँ पहले भी जज रहे हैं और शायद वो एलिमिनेट कर पाएंगे। वेल, ही इज द डायनामिक, द सुपर टैलेंटेड एंड सुपर सक्सेसफुल रोहित शेट्टी। गोलमाल का सेट नहीं है ये, अपनी दूसरी फिल्म की प्रमोशन के लिए आया है तू, बात कर सकता है। थैंक गॉड। रोहित, एलिमिनेशन होने वाला है यहाँ पर और आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं, मैंने सोचा है कि मैं आज किसी भी जोड़ी को एलिमिनेट नहीं करूंगा। जोड़ी में से एक आदमी को निकाल दूंगा। 3 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें से जो कमजोर कड़ी होगी आज वो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू रोहित, थैंक यू तुषार। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू टेक योर सीट। लगे रहो, रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। अर्चना जी, हेलो। दलेर बाजी, आजकल अश्लीलता बड़ी बढ़ गई है। मतलब गानों की तो बात छोड़ो, खाने में बड़ी अश्लीलता हो गई है। किसी रेस्टोरेंट के बाहर देखो, बकरे नंगे करके उल्टे लटकाए होते हैं। बकरा तो चलो फिर भी लटका है, मुर्गियां अच्छी लगती है। फिर क्या वो मुर्गी है तो किसी की ना किसी की बहू बेटी ना। बाजी, मैंने इसी चक्कर में अपने होटल में खाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ आते ज्यादातर लड़के लड़कियां, तो उनको भूख तो होती नहीं किसी चीज की, फिर भी पता नहीं किस चीज की भूख है। खाते कुछ नहीं कमबख्त। इसलिए हम लोगों ने हर चीज का कोड वर्ड रखा हुआ है। चाय का मतलब कॉफी का मतलब, और लस्सी तो समझो आप। रेस्टोरेंट खोल लिया, हो सकता है कस्टमर आते हो, मैं जरा सफाई भाई कर लूं। आप अपना काम करें। अरे चलिए। आज हमारी पहली डेट है। हम 7 जन्म साथ निभाएंगे। अरे मर! अर्चना जी, इसे साथिया सीरियल से क्या ले आए? हर बात पे साथ बोली जा रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है इसे उत्तरन से नहीं लेके आए, वरना गंदी बातें करता। वो जानू क्या है ना, मैं तुम्हें दिल से ऐसे सच्चा वाला प्यार करता हूँ। तुम भी करती हो ना मुझसे? एकदम असली प्यार करती हूँ, 1000 के नोट की तरह। अब ये पैसा बीच में कहाँ से आया? पागल, पैसा है तभी तो मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। भूल गए मैंने क्या कहा था? हर महीने तुम मुझे 1 लाख रुपया दोगे, मेरे घर का किराया भरोगे, मेरे भाई के कॉलेज का खर्चा दोगे ना? दीदी, मैं चलता हूँ। अम्मी अब्बू को सलाम बोलना। हाँ। तुम्हें अक्ल नहीं है मैं कितनी देर से बोल रही हूँ? मेरे को कितनी जोर से भूख लगी है, ऑर्डर दो। वेटर। ऐसे नहीं, ऐसे। वेटर! सर, वेलकम सर, वेलकम। बड़ी खुशी हुई सर आपको देख के। हमारे रेस्टोरेंट में हमेशा लड़के लड़कियां आते हैं, ये पहली बार हुआ माँ बेटा साथ में आए। गर्लफ्रेंड है मेरी, माँ नहीं है।
ये तेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ। दबा रहे सालो, होटल बंद है, निकलो। ओए, तू जानता नहीं मैं सीरियल में आता हूँ, टीवी पे साथिया। साथिया? हाँ, 5-6 की टीआरपी है इनकी। अच्छा, एक बात बता साथिया, ये हाथिया लेके क्यों घूम रहा है? नहीं सर, मेरा मतलब नहीं समझे। मेरा मतलब है जैसे आपकी सेहत है, मेरे को नहीं लगता आपको भूख लगी होगी। और जैसी मैडम का पहाड़ जैसा शरीर है, मुझे लगता है इनको जब भी पूछो भूखी लगी होगी। मैं कहता हूँ सर जी 50 रुपए दो, इधर ही छतरी टेढ़ी कर देता हूँ। सुनो मेरी बात, इडियट कहीं के। हम ऐसे वैसे घर के नहीं है, हम बड़े कौन सी इज्जतदार घर के हैं। बेबी, तुम मेन्यू पढ़ो ना। टिश्यू पेपर 30 रुपए, 2 कुर्सी 100 रुपए, 1 कुर्सी 500 रुपए, 1 कुर्सी 500 रुपए। नहीं सर जी, आप बात नहीं समझे। मतलब 2 कुर्सियां लेंगे आप तो कम पैसे हैं, क्योंकि उसमें आप अलग अलग बैठेंगे। 1 कुर्सी में तो मतलब आप मतलब समझ गए ना, बेड़ाई करके मतलब 1 कुर्सी में, तो उस हिसाब से मतलब। फालतू बकवास बंद करो, इधर चलो और हमारे लिए एक मेरे जैसी हॉट टी लेकर आओ। ये मैडम सही कह रही है, लेके आऊं चाहे? हाँ, मेरी होने वाली बीवी है। होने वाली बीवी है? हाँ। सर जी, होने वाली बीवी तो इधर क्यों लेके आए हो? इधर तो कोई लड़की एक बार कॉफी पी ले, उसके बाद सारी उम्र अलग अलग जगह पे कॉफी पीती है। मैंने नहीं यहाँ पे चाय पीनी, और मुझे ये थिएटर भी बहुत गंदा लग रहा है और होटल भी बहुत गंदा लग रहा है। चलो यहाँ से। एक्सक्यूज मैडम, हेलो। धीरे बोलो, बाहर पुलिस खड़ी है। पुलिस? पुलिस? लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो जिनको पकड़ा उन्होंने कौन सा कुछ किया था? उनको भी बीच में रोक दिया, पता है? बाहर मत जाना आप। और लड़कों को तो मार भी पड़ा है, खास करके जिसने काली जीन की पैंट पहनी हो। एक काम करें आप, मैं वेटर होने का फर्ज निभाऊंगा, मैं आपको बचाऊंगा सर। हाँ। सल्यूट कर रहे हैं। खुश मत हो साले, सल्यूट नहीं मारो, मेरा सर दर्द हो रहा है तुम लोगों के चक्कर में। आप ऐसा करो, इससे पहले कि पुलिस आपको पहचाने, हाँ। आप ये पहन लो, आप वेटर बन जाओ। मैं आशिक बन के मार खा लूंगा, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। इसको खोल, इसको। बड़ा तजर्बा तेरे को साले, 1 ही मिनट में खोल दिया तूने। इसको पहन लो, जल्दी जल्दी पहन लो इसको। पुलिस पूछे तो कहना वेटर है, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। एक मिनट गुग्गू, ये इतनी महंगी घड़ी डाली है, ये भी उतारो। घड़ी निकालो, तुम घड़ी। वेटर नहीं लगोगे। घड़ी उतारो ना। निकालो ये। शूज भी तो महंगे वाले लग रहे अरे हैं। शूज निकाल, शूज अभी तक शूज नहीं निकाले। जल्दी। शूज निकालो। हाँ, अब बस। पैंट भाई रब्बा, पुलिस बहुत मारती है। पैंट? उतार दो हेलो please, पुलिस, जल्दी। आप नहीं, उतारो। नहीं, आगे बढ़। जल्दी। अरे उतार रहा हूँ, कच्छा भी उतार। जल्दी करो, नीचे बैठो, जल्दी करो। ये लो। और कोई बनियान तो कोई? हाँ, इसने चौकी की बनियान भी डाली है। क्या? मैं चौकी की बनियान निकल गया। डार्लिंग, हमारा प्लान कामयाब। इस कॉमेडी सर्कस में चाहे कोई सिंगर आए, चाहे डेली सोप, बचेंगे तो सिर्फ हम ही स्टैंड अप। ये लेट्स गो डार्लिंग, एंजॉय। तो इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। आइए शुरू करते हैं आज का मुकाबला। कहते हैं पहले तजुर्बे की बात ही कुछ और होती है। अब ये तजुर्बा पहले प्यार का हो या फिर पहले जेल यात्रा का। प्लीज वेलकम कृष्णा एज द कैदी, सुदेश एज द जेलर एंड हार्डकोर एज द वाइफ। Hey yo, man, we always shaking up the floor, man. 'Cause you know this is so hardcore, man. And comedy circus is gonna blow, man. 'Cause I know, man. Here we go. Hi, Archana. Hello. Hi, Tushar. Hi, darling. Dileer Paji. सत श्री अकाल। हेलो मम्मी। हाँ, बस 10-3 डायलॉग बोले और 5 लाख बन गए। ओके बाय। खुश। यहाँ बड़ा क्लेश पड़ता था सर, आप तो चले गए, लेकिन इन लोगों ने इतना क्लेश डाला। कहते हार्डकोर आती है, रैपर है, रैप तो करती नहीं है, पैसे लेके चली जाती है, इसलिए उन्हें पहले करवा दिया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब से मैं जेलर बना हूं ना, गवर्नमेंट की नौकरी की है, मैं भूखा नहीं मरता। मैंने कल ही पिस्टल बेच के आटा लेके आया हूं घर पे। सीरियस हो जाओ।
मैं यहाँ कॉमेडी करने नहीं आया। अच्छा अब देखो, अर्चना रात को जेल तोड़ के बाहर भागी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम कोई और जल्लाद रख लेंगे। देखो, अब शेट्टी साहब बाहर से आए हैं तो क्या हुआ? हमें खुशी हुई है ना? नहीं, वो वैसे फेस बन जाता, थोड़ा मुझे खुशी है। हम अपनी दुकानदारी शुरू करें। हाउसफुल शेट्टी साहब, मुझे पता आप देख रहे हो हाउसफुल क्या मतलब? ये मेरी जेल है, मधुर भंडारकर की जेल नहीं जो अंदर से खाली होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी जेल में इतने कैदी आ चुके हैं सर, इतना पाप बढ़ गया दुनिया में, इसलिए आज हमने एलिमिनेशन रखा है। एक एक को बाहर निकालेंगे, खर्चे बहुत हो गए, करते अंदर कुछ है नहीं यार ये, इसलिए हम कुछ नया करें। अब कोई यहाँ पे कैदी आ भी जाए तो मैं आने नहीं दूंगा, ये मेरा दावा है। जब देखो बजा ये क्या करा? अबे साले, आज शेट्टी साहब आए हैं बहुत दिनों के बाद। इससे पहले ये हमारी बैंड बजाए, मैं खुद ही बजा रहा हूँ। सत श्री अकाल दिलेर पाजी। सत श्री अकाल जी। हाय शेट्टी साहब, हाय तुषार, वेलकम अमृता। अरे तो रोज का ही लोकल है जाएंगे। ये वर्दी कहाँ से पहन के आया तू? अबे घर से पहन कर आया बे। साले मैं कैदी हूँ, कोई जज नहीं हूँ जो शूटिंग पे आके कपड़े मांगूंगा। एक मिनट, हर जज नहीं होता जो वो शेट्टी साहब घर से पहन के आए। ओए मैं भी घर से पहन के आता हूँ। मैं भी हाँ, अपने जैसा समझे? अमीर हो गए हो मेरी तरह। बहुत ज्यादा। बाहर ना मेरी जान को बहुत खतरा है साहब। क्या हुआ? एक बंदा मार डाला है साहब। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। बंदा मार क्यों? अरे शौक था मेरे को। शौक? हाँ। साले, शौक होगा क्या मेरे को? पहले दुश्मनी थी इसलिए मारा उसको मैंने। दुश्मनी थी? हाँ। बंदा मार दिया? हाँ। मैं नहीं मानता, रोहित जी तो सामने बैठे हुए हैं। नहीं, वो नहीं भाई। हाँ। एक भोजपुरी पिक्चर का डायरेक्टर है, अच्छा। उसको मैंने मारा। क्यों? अरे बहुत गोली देता था यार मेरे को। क्या मतलब? तेरे को अपनी पिक्चर में काम दूंगा, तेरे को अपनी पिक्चर में काम दूंगा। फिर क्या हुआ? नहीं दिया मेरे को, तो मैंने उसको गोली दे डाली। देखो शेट्टी साहब, ये तो बहुत गलत बात है। देखो, एक भोजपुरी का डायरेक्टर जो वादा करके मुकर गया, इसलिए उसको लेकिन आप घबराओ नहीं, आप तो हिंदी फिल्मों के सुपर डुपर डायरेक्टर हो। जोरदार तालियां। और वैसे भी स्टैंड अप बहुत हो गया, मैं भूल जाता हूँ मैं जेलर हूँ, मुझे ऐसे लगता है इसके साथ मैं कुछ भी। साले झूठ बोलता है तू, है? तू कत्ल कर नहीं सकता। इधर आ, अभी मैं देखता हूँ। अच्छा, कत्ल किया तूने? किसका किया है? अरे किया है यार, सच्ची में कत्ल किया है। किसका किया है? क्या साहब, बहुत लंबी कहानी लिखी है साहब राइटर ने। साहब आप तो जानते हो कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, इसलिए पड़ोसी को ही मार दिया। क्या बकवास कर रहा है? हाँ। क्यों मारा? साहब मैं एक इमोशनल आदमी हूँ साहब, मैं किसी औरत पे अत्याचार नहीं देख सकता। साला अपनी बीवी को मारता था वो। बीवी को मारता था? हाँ। ये जुर्म है। अच्छा किया। क्यों मारता था? उसको शक था कि मेरा उसकी बीवी के साथ चक्कर है, और ऐसा बिल्कुल नहीं था साहब, बल्कि उसकी बीवी के साथ तो मेरे मामूली से नाजायज संबंध थे साहब। अच्छा। पता क्या है, एक दिन मेरा घर पे बर्थडे पार्टी था। अच्छा। मैं लड़की को बुलाया और उसकी पप्पी ले ली। दिलेर मेहंदी जी, ये बर्थडे पे पप्पी लोग क्यों लेते हैं? साले बात मेरी चल रही है, मिक्का को काय को बीच में ला रहा था। साहब उसकी पप्पी ले ली, उसके पति ने देखा साहब। मैंने सोचा अभी आदमी शर्म के मारे तो मर ही जाएगा, इससे पहले इसको मार डाले। साहब मेरे को जेल में डाल दो साहब प्लीज। मैंने कहा क्या साहब तेरा तो मैं वो हल करूंगा। साहब प्लीज, बहुत टाइम लगा रहे हो।
जेल में आ गया। निकाल के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में यूं। भला अंधेर नगरी है ये, बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पे दिखाओ अपनी मर्दानगी। वर्दी का रोब इन्हीं के हाथों को लग सकती तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। जेट्टी साहब मैं ये वाले डायलॉग भी बोल लेता हूँ, मेरे को पिक्चर में आप काम क्यों नहीं देते? मुझे पता था। सर आप लालच देते हो फिर मेरे कैदी भाग जाते हैं। भैया भैया ये क्या हो गया? कौन आया साहब? क्या हो गया भैया? क्या कर दिया तुमने मेरे पति को? भैया पति? ये क्या बकवास कर रही है तू? तेरे को बोला था ना इसको डायलॉग मत देना। यार तेरे को भैया भी बोली यार, ये पति भी। अबे मेरा नाम है भैया लाल यादव। अरे क्या कर रहा है तू? मेरी बीवी को छोड़। अबे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कुत्ते कमीने। बीवी को छोड़ मेरी। अबे तू कुछ नहीं कर सकता। तेरी औकात क्या है? कुछ नहीं कर सकता। चले मारूंगा थप्पड़ तेरे मुंह पे साला। अबे चल। अबे हट। हट। सुन बाहर रोहित शेट्टी की साइकिल खड़ी है, तुझे जा उसमें यूके निकल जा। चल। लेकिन तुम? अरे मैं आ जाऊंगा चल। आवाज आ रही? अभी सीखी। ओए मानो नहीं। साले तू क्या हंस रहा है? एक खत्म हो गया। एक खत्म हो गया। एक चल गया। दिलेर पाजी, अब सच में बता दो कि ये सच्ची का तानसेन का दिया जलेगा आज या नहीं दिलेगा? ये सच्चीमुच में जलेगा। क्या बात है। बहुत मजा आया, बहुत। अर्चना जी कैसा लगा? कोई और दुनिया में सुदेश और कृष्णा के अलावा अगर ये एक्ट कर सके तो मैं अपनी मूछें मुंडवा दूंगा। एंड दिस इज फॉर योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। रोहित, मुश्किल काम आपके हिसाब से इस तिकड़ी की कमजोर कड़ी कौन है? सबसे पहले तो कृष्णा एंड सुदेश, मेरे ख्याल से ना ही सिर्फ कॉमेडी सर्कस पे कहीं भी कॉमेडी का शो होता होगा, आप जैसे परफॉर्मर नहीं है फॉर श्योर। हार्डकोर डू यू बिलीव इन लक? मैं बहुत करता हूँ। मैं ये कहूँगा कि आप अनलकी हैं कि आपको इन दो जैसे कलाकारों के साथ परफॉर्म करने मिल रहा है, और इनका परफॉर्मेंस इतना ब्रिलियंट होता है कि कोई भी तीसरा आदमी आ जाए उसको ये ओवरशैडो कर ही लेंगे। उसका रीज़न ये है एक्सपीरियंस, वो वक्त के साथ आता है, और इन्होंने यहाँ पे 3 साल दिए हैं। बाहर भी ये लोग परफॉर्म करते हैं, मेरी फिल्म भी कर रहे हैं बेवकूफ़, इसको पता नहीं है। थैंक यू सर, ऐसे ये समझेगा कि मैं कर रहा हूँ, क्लियर बोलो। आज आप इस तिगड़ी की कमज़ोर कड़ी हैं और आज आपको जाना होगा। आई एम सॉरी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कृष्णा और सुदेश। हार्डकोर, जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हो? चकते फटे। तो क्या बात है, चकते फटे। We'll miss you, हार्डकोर। ये नए जमाने का बादशाह भी क्या खूब है। ये दिलवाना चाहता है अपनी कनीज को डांस की ट्रेनिंग, वो भी बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर से। प्लीज वेलकम सुमित एज नए जमाने का बादशाह, भूमि एज अनारकली एंड जिमी एज सरोज खान। सरमोसार शहंशाह सलामत रहे, हमेशा फिसलता रहे। आज हम आप लोगों के सामने पहली बार अपने राज दरबार का राज खोल रहे हैं। हमारा बेटा सलीम
बार बालाओं के चक्कर में आके पूरे घर बार को दांव पे लगा रहा है, लेकिन हम भी उसके बाप हैं। एक चुटकी में उसका माइंड डाइवर्ट कर देंगे और इस राज दरबार को ही डांस बार बना देंगे। जिल्ले इलाही, कैसे लगे मेरे परफॉर्मेंस? इतना घटिया परफॉर्मेंस? किसने सिखाया तुम्हें इतना घटिया डांस? उसे यहाँ बुलाओ या हमें उसके पास ले जाओ। तक लियो। इतना बड़ा बादशाह इतना जल्दी थक लिया? तुम्हारी उर्दू। मास्टर जी के पास ले जाते। मास्टर जी जाओ। सरोज खान and I am more than terrorist. रोहित जी, क्या बात है? गोलमाल 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, मुझे नहीं बुलाया। मुझसे अच्छा गोलमाल आपको कहीं मिलेगा? चलो डांस शुरू करते। सौम्या, एक नया गाना उठाते हैं, कोरियोग्राफी करते। पल पल ना माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। कोरियोग्राफी में क्या होता है? डिटेलिंग होता है। ऐसे पल पल को ऐसे बताएंगे, 12, 3, 6, 9। पल पल ना माने टिंकू। ये टिंकू का छोटा आदमी है लेकिन उसके साथ जी लगा हुआ है। टिंकू जी आ, इश्क का मंजन घिसे है पिया। ये तो कोरियोग्राफी है, आई परफॉर्मेंस। इतना वजन लेके डांस कर रही है, क्या मजबूरी है इस औरत की? तू इधर क्यों आया? तेरा प्रॉब्लम क्या है? क्लियर मेरे कोरियोग्राफी की तरह बता। तुमने हमारी कनीज को इतना घटिया डांस सिखाया, इससे अच्छा तो धर्मेंद्र ही सिखा देता। मास्टर जी, कितनी बार पूरी बांधेंगे, एक भी ग्राहक नहीं आता तुम्हारे पास। टैलेंट दिखाओ, टैलेंट। टेक योर पोजीशन। 1 मिनट। गाना कौन सा उठाएंगे? बुन्नी बदने हुए। आई हेट दिस सॉन्ग। रॉन्ग कोरियोग्राफी, रॉन्ग लिरिक्स। बादशाह से पूछते हैं, मुन्नी का साइज कैसा होता है? कुत्ते का पिल्ला नहीं बोली मैं। आइडिया नहीं है, हमारे घर तो मुन्ना हुआ था। तो तेरे को क्या मालूम मुन्नी के बारे में? मुन्नी इतनी बदनाम कैसे होगी? फिर भी क्या चलती का नाम गाड़ी सब चला रहे, इतना उठाते हैं। मुन्नी 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 बद। अब नाम के लिए क्या करेंगे? पुलिस वाले एयर होस्टेस नेम प्लेट कहाँ लगाते? इधर। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। ये बैंड स्टैंड में प्रेमी प्रेमिका बैठे रहते ना, डार्लिंग। डार्लिंग तेरे लिए। अब मैं झंडू बाम लेने का। ये किधर लगाते हैं? तेरा भी सर उधर ही है क्या? बाम सर पे लगता है, सर पे। ठीक है, सर पे लगाने का। क्या किया? बम लगाया। अरे ढक्कन तो खोल। झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब पूरा गाना ले ले, चल। इतनी भारी भरकम बदन लेने के बाद भी तुमने हमें कितनी अच्छी तरह नचाया। हमने फैसला कर लिया, आज से तुम हमारी महारानी। हमने तुम्हें चुन लिया। मेरा भी तो चॉइस पूछ। तुम्हारी क्या चॉइस है? मैं भी। दर्शन जी, आपको कैसी लगी इनकी कोरियोग्राफी? बहुत ठहराव से आपने सरोज जी को अपने अंदर उतार के बहुत अच्छी तरह से किया है। दिलेर भाजी, जिमी साहब,
आज आपने बहुत बहुत बड़ा प्रूव किया कि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। थैंक यू। खुश रहें आप, रब आपको बहुत बहुत तरक्की, बहुत इसी तरह और आगे काम करने को लगा रहे। बहुत मजा। हैट्स ऑफ जिमी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। सुमित, इवन यू, अकबर बहुत लोगों ने किया। मुझे क्या अच्छा लगा आपके परफॉर्मेंस में कि आपने कंट्रोल्ड अकबर किया। अगेन भूमि, जो मैंने हार्डकोर को कहा कि लक और बैड लक की बात है, जो आपने एक डायलेक्ट पकड़ा, जो एक साउथ इंडियन एक्सेंट पकड़ा, उसमें एक चीज़ क्या मिस हो गई कि आपने सिर्फ उस सुर पे ध्यान रखा, एक्सप्रेशन पे आपने काम नहीं किया। इट्स सैड और मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आज इस तिगड़ी में से आपको जाना होगा। आई एम रियली सॉरी। जरूर। वेल डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बचपन से सुना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मगर इस बेचारे की तो कोई प्रैक्टिस नहीं हुई है। ये तो पहली बार चला है बैंक लूटने। प्लीज वेलकम राजीव ठाकुर एज द डाकू, श्वेता तिवारी एज द सेक्सी एम्प्लॉय एंड कृष्णा एज द सिक्योरिटी गार्ड। ठाकुर स्टैंड अप वाला मैं हूँ, ठाकुर स्टैंड अप वाला, मुझे जजेस क्या मारेंगे, कृष्णा सिंगर ने मारा, कृष्णा सिंगर ने मारा। तुझे मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। दीदी, बताया नहीं रोहित भैया आए हुए हैं। क्या फायदा मुझे डाकू बनने का अगर मुझे डरना ही है। शेट्टी साहब, एक बात तो साबित कर दी आपने कि आपको एंड बड़ा अच्छा लगता है। चाहे वो एक्ट का हो चाहे किसी का करना हो, करने आप ही आ जाते हो। खैर, लेकिन मैं आज यहाँ एक्ट में डाकू बना हूँ और स्विफ्ट बैंक लूटने आया हूँ। ओए, मैं यहाँ पे लूटने आया हूँ, तू तो मुझे लूट रही है यहाँ पे, हैं? तू है कौन? हेलो, बंदूक मेरे हाथ में, तुझे पता नहीं लगता कि मैं दिलीप हूँ और मैं यहाँ तुझे लूटने आया हूँ। तेरे बैंक में जितना भी माल है मेरे हवाले कर दे। हवाले? अरे यहाँ हवाले से पैसा आता है, हवाले से जाता नहीं है। तू क्यों सटायर मार रही है रोहित शेट्टी साहब को देख के यहाँ पे? तुझे जिस काम के लिए रखा हुआ है वो कर। मेरा काम? हाँ, वेरी गुड। लाइन बोल के तूने शेट्टी साहब को खुश कर दिया और लाइन दे के तूने मेहंदी साहब को खुश कर दिया। और अर्चना जी को मैंने खुश कर देना ये। लेकिन माल कहाँ है? हाँ, बैंक का। डरा दिया ना मुझे, मैं चाबी निकाल रही थी। बड़ी जल्दी मान गई ओए। अरे हाँ, मैं जल्दी मान गई। मुझे जल्दी नहीं मानना, मुझे तो चिल्लाना है, मैं चिल्लाऊंगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ओए, कौन है? कौन है? एक बात बताओ, जिसकी वजह से हमारे एक्ट की माँ बहन हो रही है, वही हमारे एक्ट की सिक्योरिटी में बैठा हुआ है। मुझे नहीं करना यहाँ पे एक्ट। आज यहाँ बैंक लुटे ना लुटे, एक्ट हमारा जरूर लुटने वाला है। लूटने के लिए ना पहले अपनी पहचान देनी पड़ती है। चलो बताओ, तुम्हारा सरदार कौन है? सरदार का नाम लूंगा तो नंबर कट जाएंगे। मेरे तो दो सरदार हैं। दो? हाँ, रोहित जी और अर्चना जी। रोहित और अर्चना? तो हर बार क्या सुरेंद्र का नाम लेता रहूं? 3 साल पहले उसने बैंक लूटा था, वहां से एक बॉक्स लेके आया, उसमें से शेट्टी साहब लोन के पेपर निकल आए। इतना ईमानदार डाकू है बेचारा, उनकी किस्तें आज तक भर रहा है ये। ओए, ये क्या है? चालू खाता यहाँ लिखा है तो भुगतान यहाँ क्यों करना होता है? एक बात बताओ। अरे स्टूपिड, तुझे ना डाकू किससे बनाया? भुगतान का मतलब यहाँ पर पैसे जमा करो और सरकार जो है ना आपको इंटरेस्ट देगी 1 लाख पर 1%। अच्छा, और अगर 10 लाख हो तो? 2%। और अगर 1 करोड़ हो तो उसमें मैं खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं बहुत गरीब आदमी, 3 दिन से भूखा हूँ, जूस पीने को दिल कर रहा है। इतने गरीब हो? हाँ, प्लीज बैंक के लॉकर खोल दो, मुझे लूटना है। लॉकर? हाँ। आओ आओ खोलते हैं। हाँ, प्लीज प्लीज। ये ना अर्चना का लॉकर है। कॉमेडी सर्कस में काम करके और लॉकर। कोई ढंग का लॉकर नहीं है तुम्हारे अकाउंट में यहाँ पर? है ना, ये रोहित शेट्टी का लॉकर। ये हो सकता है। नेताओं से ज्यादा गोलमाल तो इन्होंने किया। वो बात अलग है सर, आपने हंसाने के लिए किया और नेता लोग रुलाने के लिए करते हैं। भाई साहब, आपको वो नॉमिनेट करें या आप भी कुछ करोगे स्टेज पे?
मर जाएंगे मिट जाएंगे स्विस बैंक में घुस जाएंगे और भर के भी जो चैन न मिले तो ले जाएंगे ऊपर वहाँ अरे ललित जी कैसा लगा ये बैंक लूटने का नया अंदाज? श्वेता जी बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, बहुत बहुत प्यारी। एक जो बनना चाहिए माहौल वो मुझे लग रहा है कि इसमें बना नहीं है, रब रखा। अर्चना जी आपके लिए इस एक्ट ने समा बांधा या नहीं? समा बंधा, लेकिन बंद कर फिर खुला, फिर बंधा, फिर खुला। श्वेता, योर कंट्रीब्यूशन आई थिंक यू नो वेरी वेल, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से वो कंट्रीब्यूशन करती हैं स्टेज पर। कृष्णा, आपके साथ मुझे लगता है थोड़ी ज्यादती हुई क्योंकि उतना स्कोप नहीं था इस एक्ट में। वेरी गुड अटेम्प्ट ऑन योर पार्ट। रोहित, आपके हिसाब से इनमें से कमजोर कड़ी आज कौन है? कृष्णा, मैं क्या बोलूँ, कुछ करने के लिए था ही नहीं आपको स्क्रिप्ट में। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बट आपका कंट्रीब्यूशन इस एक्ट में कुछ नहीं था एज एन एक्टर। तो मतलब जो कमज़ोर लिंक अनफॉर्चुनेटली आप बन गए आज, और आज आपको जाना होगा। आई एम रियली सॉरी। नो प्रॉब्लम सर। तो राजीव और श्वेता, वेरी वेल डन, थैंक यू वेरी मच। आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू। हंसने हंसाने के इस मंच का माहौल अभी हो गया है थोड़ा सीरियस, तो इसे फिर से हम मस्ती भरा बनाने के लिए बुला रहे हैं भारती एंड अक्षत एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड अभिजीत एज लॉयर। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलॉर्ड, नीचे वाली तारीख पर क्या बीती होगी। वैसे भी आज केस तारीख का नहीं है, आज केस है शोले का। जी हाँ, 36 सालों से पड़ी हुई सारी केसेस का निपटारा आज यहाँ पर होगा मिलॉर्ड। लाते हैं कटीली नचनिया बसंती को। बेफजूल की बातें करने की आदत तो मुझे है नहीं। क्यों मिला है मुझे कोर्ट में, जल्दी बताओ। शॉर्ट में आप पर केस चल रहा है। चलो अंदर जाओ। ओके। तो किसने केस चलाया मुझ पे, जल्दी बताओ। जिसने चलाया तुम पर केस, ना वो शीला है ना वो मुन्नी, ना वो है किसी की शन्नो। जिसने चलाया है तुम पर केस वो तुम्हारी घोड़ी धन्नो। किसने? क्योंकि मुझे बेफजूल बात करने की आदत तो है नहीं। बेफजूल बात करने की आदत तो है नहीं, लेकिन जज साहब काम सारे बेफजूल करती है। जाती थी आम लेने और ताम झाम ले आती थी। जज साहब, मुझे आज भी याद है वो रामगढ़ की रंगीली रात, जब ये कलमुही छम्मक छल्लो सज धज के नदी के किनारे अपने वीरू से मिलने जाई थी। उस शाम मैं अपने थांबा से नहीं मिल पाई। अरे थांबा कौन है? सांबा का घोड़ा। आगे बोलिए। उस रात मैं सज धज के नई नाले लगवाकर नई दुल्हन की तरह तैयार बैठी थी, क्योंकि एक दिन पहले ही थांबा ने मेरे गले में लगाम सूत्र बांधा था। मैं नदी के उस पार उसका इंतजार कर रही थी और वो भी मेरा इंतजार कर रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, वो चिल्लाया दन्ना दन्ना, तभी ये अचानक कलमुही चिल्लाने लग पड़ी। चल दन्नो, आज तेरी पसंदी की इज्जत का सवाल है। चल दन्नो, चल, अरे चुप कर। चल उधर मर जाके। इज्जत का सवाल, इतने इज्जत पे सवाल कर दिए कि पर्सनली हर घोड़े के पास जाके मुझे एक एक को इज्जत का जवाब देना पड़ा है। अच्छा, तो तुम्हारी थामस से अगर शादी हुई थी तो इतने सारे घोड़े तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहे थे? ना समझ कहीं की, ये तो अपनी अपनी हॉर्स पावर होती है। हमें इंसाफ चाहिए, शोले का क्रेडिट मुझे चाहिए, और इस कलमुही बसंती को कड़ी के साथ घास खाने की सजा दो। क्या? मैं कोई अर्चना थोड़ी ना हूँ जो किसी के साथ कुछ भी खा लूं। मैं जा रही हूँ। अरे रुक, मैं भी आती हूँ। भाग बसंती भाग, एक बार फिर से तेरी इज्जत
इज्जत का सवाल है। मेरे पास एक और स्ट्रॉन्ग केस है जो यहाँ पर हम लोग जरूर लड़ेंगे और इंसाफ दिलाएंगे, और इसीलिए मैं बुलाने वाला हूँ द राइटर मिस्टर अख्तर। देखिए हजरात, जिंदगी है तो सांसें, जिंदगी है तो सांसें है, सांसें है तो शोले है, शोले है तो जय है, जय है तो जया है, और जया है तो लालटेन है, और लालटेन है तो अंधेरा है, और अंधेरा है तो इमरान हाशमी है। भीगे होंठ तेरे। अरे ये इमरान हाशमी का गाना है भाई। हमें पता है, लेकिन इंस्पायर हम ही से है। उसमें जो भीगे होठ है वो हमारे ही है। देखिए एक काम करते हैं, आपकी बातें बाद में करते हैं, अभी केस की पैरवी आगे बढ़ाते हैं। आप पर इल्जाम लगाने के लिए आ रहे हैं मिस्टर यू टॉमी। वाओ वाओ वाओ। 1 मिनट, इस पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं हड्डी पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जब भी काटूंगा यही कस के काटूंगा, वरना हड्डी नहीं चाटूंगा। वैसे आपका इल्जाम है क्या? फिल्म शोले। अरे हमने क्या बिगाड़ा था? फिल्म शोले में वीरू की दुश्मनी गब्बर से थी। ये वीरू बार बार क्यों कहता था, बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। वाह वाह। अरे सालो, हम तो उस फिल्म में थे भी नहीं, और अगर हम होते भी तो बसंती हमारे सामने क्यों नहीं नाचती? क्या हम बसंती की चुम्मी ले लेते? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। वाह वाह वाह। एकदम करेक्ट है। अख्तर साहब को कड़ी से कड़ी सजा सुनाते हुए दफा 302 के तहत इन्हें सजाए मौन दी जाए। सजाए मौन। एक मिनट, इतनी छोटी सजा? इतनी छोटी सजा से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जज साहब। हमारी फरमाइश है कि हमारे सामने वाओ बसंती को नचाया जाए। अरे लेकिन बसंती तो अभी चली गई यार, वापस कैसे लाओ उसको? ठीक है अख्तर साहब, आप खुद ही नाच लो यार, हम लोग भी एंजॉय करेंगे। नाचो नाचो अख्तर साहब। हमें गाना चला दो, हम नाच लेते। अभी एक कुत्ता कहता है कि इस बसंती को हमारे सामने मत नचाना। ये इसके लिए नहीं, हमारे लिए सजा है। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। सालो, तुम्हारी फिल्मों में सबसे ज्यादा मेहनत हम जानवर करते हैं और क्रेडिट तुम एक्टर ले जाते हो। हाथी मेरे साथी में मेरे चाचा ने काम किया था, लेकिन सारा क्रेडिट काका ले गए। भाग्यश्री, मेरे मासी जी का छोटा बेटा गुटरू, उसको अपनी बाजू पे रख के कहती थी, कबूतर जा 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 कबूतर जा। और एक बार पलट के उसने कह दिया, भाग्यश्री जा 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 भाग्यश्री जा जा जा। बस इतनी सी बात पे नाराज होके ऐसी गई कि फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा आई नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ की बातें छोड़ते हैं, और जज साहब अभी आप ही दफा 10 देकर हम इस केस को रफा दफा करते हैं। आज इस मंच पे हुआ है 3 तिकड़ियों की किस्मत का फैसला, और बाहर हुई हैं कमजोर कड़ियां। बाकी की 3 तिकड़ियों का इम्तिहान अभी बाकी है। इनकी किस्मत का फैसला होगा कल, ओनली ऑन डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन।